हे गाइस, माय नेम इज स्वानिया एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। आज हम बात करेंगे केरला के दीपक के बारे में और उसके साथ क्या हुआ। बट उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक प्रीवियस वीडियो के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने अजूज पे वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी बिकॉज आई ट्रस्टेड कि उस पर जो ग्रेप एलिगेशंस लगे हैं वो सच है। ये चीज़ मैंने अपने वीडियो में भी कहा है। मुझे जो बॉदर किया था वो था उसके चैट्स जिसमें वो अपने से 10 साल छोटी लड़की को अपने घर पे रहने के लिए अलाउ कर रहा है, उसके साथ सेम बेड पे सो रहा है और उसके साथ सब्सटेंस भी कर रहा है। एंड व्हेन शी नीडेड मेडिकल हेल्प तो पहले तो उसको उसने अश्योर किया, अपोलोजाइज किया और फिर उसके बाद गायब हो गया सीन से। ये जो किया है इसने तन्वी के साथ, इसे ग्रूमिंग भी कह सकते हैं। एंड द थिंग दैट बॉदर्ड मी मोस्ट वाज कि अजूज ने ऐसा किया है, जो अपने आप को इतना बड़ा इंटेलेक्ट दिखाता है, एक नंबर का फेमिनिस्ट दिखाता है, दूसरे लड़कों को कॉल आउट करता है ऐसी चीजों पे। उसके अंधे फैंस को लगता है कि क्रिएटर्स ये सब कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं, अजूज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, अजूज भी एक कमेंट्री चैनल ही चलाता है एंड अगर ये किसी और क्रिएटर ने किया होता तो अजूज ने भी आधे घंटे की वीडियो बना ली होती उस पे। तो अभी तक जो अजूज भी कर रहा है वो सब व्यूज के लिए ही कर रहा था। मैं माइनर हूँ। बट एनीवेज, दिमाग से पैदल लोगों को बार बार समझाना बेवकूफी है। सो आते हैं आज के टॉपिक पे, और इस टॉपिक को भी अजूज के टॉपिक के साथ लिंक मत करना। डेफिनेटली अजूज वाले केस में अजूज इज रॉन्ग एंड इस टॉपिक में द ऑपोजिट जेंडर इज रॉन्ग। दिस केस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सोशल मीडिया, बट दिस टाइम the culprit is a grown-ass woman who is a social media influencer, a psychologist and a pseudo-feminist. और इन pseudo-feminist के चोट भांगड़ा पे हम बात करेंगे, पर पहले जिनको नहीं पता है उनको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। तो शुरू से शुरू करते हैं। The Kerala bus incident. A disturbing case has come to light from Kerala. Misuse her powers. सोशल मीडिया का मिसयूज, छेड़छाड़ के झूठे आरोप लगाए। एक वीडियो की वजह से एक इंसान की जान चली गई। केरला के कोझिकोड में रहने वाला दीपक, उम्र 42 साल, एक टेक्सटाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम करता था। 17 जनवरी 2026 को वो अपने ही कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया जाता है। क्या उसने अपने आप को मारा था? नो, समवन एल्स डिड दिस टू हिम एंड आई विल टेल यू हाउ एंड हु। एक रेगुलर दिन की तरह दीपक अपने काम से घर जा रहा था, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस लेके, एंड ऑब्वियसली बस में भीड़ थी। दीपक को पता भी नहीं था उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, शिमजुता मुस्तफा, साइकोलॉजिस्ट जिसके दिमाग में सूडो फेमिनिज्म का भूत सवार है। दीपक के पीछे खड़े होकर उसने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया एंड उस वीडियो में वो दिखाना ये चाह रही थी कि कैसे दीपक अपने एल्बो से उसके चेस्ट को टच कर रहा है। शिमजुता ने ये पूरी वीडियो एक स्माइल के साथ बनाई है, एक नास्टी स्मर्क, जैसे वो जबरदस्ती कुछ प्रूव करना चाह रही है। एंड सबसे फनी बात यह है कि उसने इस वीडियो में दीपक को कहीं भी कंफ्रंट नहीं किया है। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता है जब आपको कोई अनवांटेडली टच कर लेता है। एंड एक सच ये भी है कि हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी औरत होगी जिसने कभी अपने लाइफ में ये चीज फेस ना की हो कि उसे किसी ने गंदी नजरों से घूरा ना हो या उसे गंदी तरीके से टच करने की कोशिश ना की हो। और हम अक्सर ऐसे वीडियोस देखते हुए आए हैं जहां पे कोई परवर्ट इंसान किसी लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी भरी बस में, किसी भरी ट्रेन में, कभी रास्ते पे। पर उन वीडियोस में एक चीज और कॉमन होती है, द कन्फ्रंटेशन, जो कि शिमजुता के वीडियो में था ही नहीं। हाउएवर, जब शिमजुता इस वीडियो को अपलोड करती है अपने इंस्टा चैनल पे, ये रातों रात वायरल हो जाती है। 20 लाख व्यूज आ चुके होते हैं उस पे एंड अगले दिन तक ये दीपक के पास भी पहुंच जाती है। अब दीपक का बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, अपने माँ बाप के साथ रहता है, उनका इकलौता बच्चा है। दीपक की भी शादी हो चुकी है और उसका भी एक बच्चा है। पर इस वीडियो को वायरल होता हुआ देख एंड जो मीडिया ट्रायल उस पर चलाया गया, उससे वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि इवन आफ्टर हिज फैमिली ट्रस्टिंग हिम, हिज फ्रेंड्स ट्रस्टिंग हिम, ही इज नॉट एबल टू टेक इट एंड ऑन हिज बर्थडे ही हैंग्स हिमसेल्फ इन हिज रूम। एक 18 सेकंड की वीडियो जिसमें दीपक ने पीछे मुड़ के तक नहीं देखा है, उसे पता भी नहीं है कि उसके पीछे कोई लड़का खड़ा है या कोई लड़की खड़ी है। उस वीडियो के वायरल होने की वजह से दीपक वेंट थ्रू एन इमेंस ट्रोलिंग और लोगों ने इतनी गंदी गंदी गालियां लिखी हैं उसके लिए, इतना ज्यादा मजाक उड़ाया उसका, एंड फॉर व्हाट? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। सो इज दिस रियली अ सुसाइड? नो, इट इज नॉट। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये वीडियो दिखाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट वीडियो जिसमें वो अपने आप को रिकॉर्ड कर रही है। इसमें दीपक दिख रहा है उसके आगे खड़ा हुआ, बट दीपक पीछे मुड़ के देख भी नहीं रहा है। दीपक को पता भी नहीं है कि कोई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या कुछ भी है। और वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही वो तो छोड़ो, उसे ये भी नहीं पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। कोई आदमी खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है, ही हैज नो आइडिया। अभी तक इस वीडियो में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। एक इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस जिसमें भीड़ है, बस में थोड़े बहुत धक्के लग रहे हैं, थैंक्स टू आवर इंडियन रोड्स। पैसेंजर्स खड़े अपनी डेस्टिनेशन पे उतरने के लिए। ऑब्वियसली शिमजुता ने ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद देखा होगा एंड उसको समझ में आ गया होगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी वीडियो है, ये तो उसका विकेट पर्पस सर्व ही नहीं कर रही है, इससे थोड़ी ना वो वायरल हो जाएगी, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो बहुत स्मार्टली
उसने एक टर्न लिया, अपना एंगल चेंज किया एंड शी केम herself more closer to दीपक। और इस बार उसने रिकॉर्ड करना एक बार फिर से शुरू किया with a smile on her face। और इस बार वीडियो में क्लियरली दिख रहा है that it is her who's going closer to दीपक। दीपक के हाथ में एक बैग था, जो बैग उसने कहीं रख दिया था। जब उसका स्टॉप आने वाला था तो उसने वो बैग उठाने की कोशिश की एंड उसमें उसका एल्बो शिमजिता के चेस्ट से टच हो गया। बट यू स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड कि दीपक को अभी भी नहीं पता था कि उसके पीछे कोई औरत खड़ी है या कोई आदमी खड़ा है। शिमजिता जो कि पहले उससे दूर थी, ज्यादा डिस्टेंस था, उसने बस एक वीडियो बनाने के लिए शी हरसेल्फ वेंट क्लोजर टू दीपक ताकि वो एक्सीडेंटली उसे टच कर ही ले। और ये टच वीडियो में रिकॉर्ड होते ही शिमजिता ने वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। अगर उसको इतना बुरा लग रहा था तो उसने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? कैमरा ऑन रख के कन्फ्रंट करती दीपक को। उसने दीपक को कन्फ्रंट इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे कन्फ्रंट कभी करना ही नहीं था। उसको अपनी सोशल मीडिया के लिए मटेरियल मिल गया था, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो दीपक को कन्फ्रंट करती तो दीपक अपने रीजंस दे देता उसको और दीपक के साइड की स्टोरी भी पता चलती लोगों। बट नहीं, दिस हैड टू बी अ वन वे नैरेटिव। शिमजिता को पता था कि ऐसी वीडियोस की रीच मिलियंस में जाती ही है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ट्रिगरिंग होता है लोगों के लिए। एंड दैट्स व्हाट शी प्लेड ऑन। बट दैट वन मूव ऑफ हर्स फॉर सोशल मीडिया वैलिडेशन took an innocent life। एंड अब मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि इन सारी चीजों को अजूज के केस के साथ मत कंपेयर करना, बिकॉज हिज चैट्स आर फॉल्टी। एंड उस केस में अगर अजूज गलत था तो इसका मतलब ये नहीं है कि दीपक भी गलत होगा। इंसान गलत होते हैं, जेंडर्स नहीं। हाउएवर, जब दीपक की सुसाइड की न्यूज बाहर आती है, उसके पेरेंट्स मीडिया में आते हैं, उसके फ्रेंड्स मीडिया में आते हैं और वो बताते हैं कि वो कितना सिंपल आदमी था, लोगों ने फिर से शिमजिता के वीडियो को एक बार गौर से देखना शुरू किया एंड दे रियलाइज कि देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दिस वीडियो। एंड लोगों को समझ में आने लग गया था कि शिमजिता ने जो कुछ भी किया है वो क्यों किया है। और अब शिमजिता को बैकलैश मिलने लगा। पहले तो उसने अपना स्टैंड मेंटेन किया, बट देन शी एंडेड अप डिलीटिंग द वीडियो। लाइक कम ऑन, अगर तुमको इतना भरोसा है अपने आप पे तो तुम वीडियो को वहीं रखते, अपना स्टैंड मेंटेन करते, इस तरह से डर के नहीं भागते, अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं करते। एक इंसान की जान जाने के बाद और खूब सारा बैकलैश मिलने के बाद इनका सारा फेमिनिज्म का मोर्चा निकल गया तेल लेने। वीडियो डिलीट करके इनको लग रहा था कि हाँ अब सब कुछ सेटल हो जाएगा, इनकी कोई गलती ही नहीं है। While I am making this video, शिमजिता has been arrested and good for her। दुनिया ना बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, फिर एक बड़ी बिंदी गैंग आई उसमें और पूरी दुनिया की लंका लगा दी। जेंडर वॉर्स शुरू हो गए, कल्चर की मां बहन हो गई और जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं उनको सीरियसली लेना बंद कर दिया लोगों ने। लोगों को लग रहा है कि वो नाटक करते हैं। पहले कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता था तो लड़कियों से ज्यादा लड़के आते थे उसके सपोर्ट में, पर अगर आप आज देखो तो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं लड़के। ऑल थैंक्स टू वुमेन लाइक शिमजिता मुस्तफा। पहले जो लड़के लड़कियों को सपोर्ट करते थे, अब उनको लगने लगा है कि नहीं, सामने वाला फालतू का विक्टिम बन रहा है, नाटक चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल, क्लाउड के लिए, व्यूज के लिए, फेमस होने के लिए या फिर किसी लड़के को फंसाने के लिए। एंड ऑल थैंक्स टू दी सूडो फेमिनिस्ट। इन सूडो फेमिनिस्ट ने एक कॉम्पिटिशन चला रखा है मार्केट में बदला लेने का, पर वो ये नहीं समझ रही है कि वो किसी और का बदला किसी और से ले रही हैं। सबकी मां बहन कर रखी है, सिर्फ ऑपोजिट जेंडर की नहीं, अपने खुद के जेंडर की भी, क्योंकि डेटा पे बात नहीं करनी है इनको, रियल प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करनी है, एक्चुअल विक्टिम्स को नहीं हेल्प करना है, बस अलग हवाबाजी चल रही है इनकी, कुछ ना कुछ इनको प्रूव करना है। ऑल इन ऑल सबकी मां बहन कर रखी है। और इस केस में शिमजिता हैज लिटरली किल्ड दीपक। अब कोई और लड़की किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर किसी परवर्ट इंसान द्वारा टच की जाएगी, हरास की जाएगी, अगर उसके पास कोई वीडियो नहीं होगी उसको कन्फ्रंट करते हुए, तो कोई उसकी बात तक नहीं मानेगा। इन बेल बुद्धिजीवियों ने अपने ही जेंडर की मां बहन कर रखी है। एंड द सैड पार्ट इज दैट देयर हार्डली पीपल रिपोर्टिंग दिस। सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत ये फैला हुआ है, साउथ इंडियन मीडिया में ये काफी कुछ फैला हुआ है, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री? नॉट मेनी पीपल इवन केयर अबाउट इट। एक माँ बाप का बच्चा चला गया है, एक पत्नी विधवा हो गई है, एक बच्चा अनाथ हो गया है, एंड nobody even cares। लकीली उस बस में एक सीसीटीवी कैमरा था जिसके बारे में ऑफ कोर्स शिमजिता को पता नहीं था। पुलिस को वो हाथ लगा, पुलिस ने उसमें फुटेज देखी एंड दे आल्सो फाउंड दीपक बीइंग इनोसेंट। शिमजिता जैसी औरतें इतने ज्यादा सॉल्यूशंस और कॉजेस खराब करती है लोगों के लिए। Like there's a purpose why women have a separate queue, why women have a separate coach, why women get separate seats, only because this has been happening in the past and this is a reality that women are being touched। बट जब आप ऐसी चीजें करते हो, जब आप फेक केसेस डालते हो फॉर व्यूज, फॉर व्हाटएवर, दैट्स व्हेन it's not you who's losing, it's your entire gender that is losing। and I hope that she gets serious punishment और ये एग्जाम्पल बने बाकी लोगों के लिए। हम आज ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे एक्चुअल विक्टिम्स के साथ सिंपैथाइज करना मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। उसमें ऐसे केसेस करते हैं ये लोग, और इसलिए नहीं क्योंकि उनको अपने आप को विक्टिम दिखाना होता है, क्योंकि उनको ऑपोजिट जेंडर को खराब दिखाना है, जस्ट फॉर दैट। और नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, दिखाओ, बिल्कुल कॉल आउट करना चाहिए किसी भी
को, किसी भी मोलेस्टर को, कोई भी जो तुम्हें हरास कर रहा है, बट किसी इनोसेंट को नहीं। नो, एनीवेज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मतलब मुझे नहीं पता मैं और क्या बोलूं, मेरे को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, और पहले भी आ रहा था व्हेन आई रेड दिस केस, एंड जब मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया तो इट ऑल रीप्लेज इन द हेड, तो मेरे को फिर से गुस्सा आ रहा है। तो या इसको यही खत्म करते हैं। आई डोंट वांट दिस टू लाइक बिकम अ रेज बेट वीडियो और समथिंग। दिस वॉज एक्चुअली मोर फॉर दीपक। आई एम श्योर कुछ लोग बोलेंगे जस्टिस फॉर दीपक, बट क्या काहे का जस्टिस भाई? दीपक गया, ही इज गॉन, ही इज आउट ऑफ दिस प्लैनेट, ही इज आउट ऑफ हिज लाइफ। तो इन सारे केसेस में कभी कोई जस्टिस नहीं होता। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बाप चला गया, अब काहे का जस्टिस? अब तो आप शिमजुता को फांसी भी लगा दो तो थोड़ी ना दीपक इनकी लाइफ में वापस आ जाएगा, थोड़ी ना एक बच्चे को बाप मिल जाएगा, नहीं होगा। तो कोई जस्टिस कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट एक ऐसी पनिशमेंट मिले शिमजुता को so that it sets an example for these other people. And yeah, that's all for this video. I don't know what more to say. But हाँ, अगर केस में कुछ होता है, कोई प्रोग्रेस होता है, तो probably I'll again come back with the video. मर्द में है क्या है मर्द के पास?